Assalamu alaikum students. In previous lecture, we were discussing about the 3D and 4F series, that is the transition metals and rare earth ions. And we also discussed the Hund's rules, which are the rules for an isolated atoms present in its ground state. And we find the total value of the orbital angular momentum using the Hund's rules. तो हमने क्या किया जी, हमने लास्ट लेक्चर में हुंस रूल को यूज़ करते हुए टोटल जे की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की, और जे की वैल्यू से हमने फिर इफेक्टिव बोहर मैग्नेटॉन नंबर जो है वो हमने कैलकुलेट किया था, और जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, और उसको हमने दो डिफरेंट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट किया. द फर्स्ट वन इज़ द 3D सीरीज एंड द सेकंड वन इज़ द 4F सीरीज. तो हमें ये देखा, अगर आप रिकॉल करें कि जो 3D सीरीज़ है, जो आपकी इफ़ेक्टिव मैग्नेटॉन की वैल्यूज़ हैं पी इफ़ेक्टिव की, वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करती हैं अगर आप कंपेयर करते हैं थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को. लेकिन जब आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ज़ीरो कर देते हैं, तो आपने ये देखा कि वो जो डिसएग्रीमेंट था जो कि ग्रेटर था, वो समवट थोड़ा सा जो डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं. बट इन द केस ऑफ 4F सीरीज हमने देखा कि जो डिसएग्रीमेंट था वो कम था बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स. हाउएवर दो एलिमेंट्स हमने देखे जिसमें समीरियम प्रेजेंट था, यूरोपियम था. उसमें हमने देखा कि जो डिफरेंस था वो ज़्यादा था, लेकिन उसकी रीज़न भी जो थी हमने वो डिस्कस कर ली थी कि उसके पीछे क्या रीज़न है. वहाँ पर हमें ये भी कंसिडर करना था कि जो डिफरेंस है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान, वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हम जो भी ओवरऑल टोटल जे कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग द हर्ट्ज रूल, दीज आर द रूल्स फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम. तो जहाँ पर वो डिफरेंस बहुत कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द थर्मल एनर्जी, तो वहाँ पर हमें फिर इस इफेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. सो इस वजह से जो है वो डिफरेंस आपका हर्ट्ज रूल से जो आप जे की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो बढ़ता जाएगा. लेकिन हाउएवर समवट हमने देखा कि जो 4F सीरीज है उसमें जो डिफरेंस है पी इफेक्टिव का एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यूज में, वो इतना ज़्यादा नहीं है. तो आज हम बेसिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि 3D सीरीज के अंदर क्यों डिफरेंस ज़्यादा था और 4F सीरीज के अंदर डिफरेंस कम क्यों था. ठीक है, लेकिन एक बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि अभी तक हमने जो हुंड्स रूल हैं बेसिकली वो एक सिंगल एटम के लिए होते हैं, एक आइसोलेटेड एटम्स के लिए होते हैं. उसमें हम किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन कंसिडर नहीं करते. जैसे आपको पता है कि क्रिस्टल के अंदर आपके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, एंड इन सम केसेस देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स एज वेल. तो उस केस में जो सिचुएशन होगी डेफिनेटली वो डिफरेंट हो जाएगी, और वहाँ पर हमें जो इंटरेक्शन है नेबरिंग आयंस का वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे जी. आयंस इन ए क्रिस्टल वी हैव, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक एटम जो जब एक क्रिस्टल के अंदर मौजूद होता है तो उसके अंदर किस तरह के इफ़ेक्ट्स जो है वो ऐड अप हो सकते हैं, कौन से इंटरेक्शंस हैं जो कि प्ले कर सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को चेंज करने में. ठीक है, तो पहला जो इफेक्ट हो सकता है द मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन एल एंड एस विच इन्फ्लुएंसेस देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन. हमें पता है कि एल और एस कपल करके जो है वो टोटल जे बनाते हैं. एंड सिमिलरली सेकेंडली क्रिस्टल्स के अंदर देयर इज फॉर एन आयन इन ए क्रिस्टल द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेबरिंग आयंस. डेफिनेटली जो नेबरिंग आयंस होंगे उनका इंटरेक्शन भी, उनका इन्फ्लुएंस भी हमें उस एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर कंसिडर करना होगा. तो आज हम बेसिकली सेकंड पॉइंट को मेनली हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम देखेंगे कि नेबरिंग आयंस जो हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एक आइसोलेटेड एटम्स के ऊपर. हमें पता है कि जब भी एक एटम है जिसमें एक चार्ज क्लाउड है जो कि रिवॉल्व करता है एक न्यूक्लियस के गिर्द, वो चार्ज क्लाउड बेसिकली स्प्रेड होता है इन स्पेस. और अगर तो आपके एटम्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, सम देयर आर चांसेस कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो आपस में
ओवरलैप कर रहे हो। तो जब दो चार्ज क्लाउड आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, ऑल्दो वो वीकली इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एटम के साथ अटैच होते हैं, दे रिमेन intact with that particular atom, but definitely there will be influence of the neighboring charge cloud on centrally located atom जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कि जो नेबरिंग चार्ज क्लाउड है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है डेफिनेटली उसको परटर्ब करेगा। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके नेबरिंग आयंस की, वो अफेक्ट कर सकती है आपके इलेक्ट्रॉनिक मोशंस को, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अफेक्ट होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। और हमें पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में बेसिकली आपके पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में एक स्पिन पार्ट है और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का पार्ट है, लेकिन डेफिनेटली जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज़ नॉट स्पेस डिपेंडेंट। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि आपकी, जिसको हम क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो परटर्ब करेगी ओनली द एंगुलर पार्ट। यानी अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटा एंड हेंस एनर्जी, कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक नेबरिंग आयंस जो है वो एक किसी भी एक एटम के ऊपर या आयन के ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। एंड सेकेंडली फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई द इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इन 3D बट नॉट इन 4F। तो वो जो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट 3D एटम्स के ऊपर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द 4F आयंस। तो बढ़ते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ ए क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटा एंड हेंस एनर्जी। तो किस तरह से क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगुलर मोमेंटम को अफेक्ट करती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्लासिकली सोचना है। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अगेन अबाउट इट्स न्यूक्लियस। हो एक उसके पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। उस डेफिनेटली जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होता है तो उस पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स भी लगती है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, जो कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रोटेशनल मोशन जो है वो कॉज कर सकती है, मतलब कि एक टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है ऑन दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमें पता है कि टॉर्क को हम डिफाइन भी इस तरह से करते हैं कि पार्शल जे बाय पार्शल टी, और जे में आपके पास जो है वो एल और एस होते हैं, और हमें पता है कि एस चूंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो दैट क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड विल ओनली अफेक्ट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पार्ट। अच्छा, अब अगर तो ये क्रिस्टलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके नेबरिंग आयन की, लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक एटम है जिसका हमने कोई भी एक पी ऑर्बिटल जो है वो शो किया हुआ है, और ये जो है वेव फंक्शन है, पी ऑर्बिटल है एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो कि इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, और ओवरलैप करेगा तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो चेंजेस भी आएंगे एनर्जीज के अंदर, और वैसे भी ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके नेबरिंग आयंस की या उस क्रिस्टल की ओवरऑल, वो इस आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होगा उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा जो एसोसिएटेड है उसके साथ उसको अफेक्ट करेगी। अगर तो लेट्स सपोज हम करते हैं कि पोटेंशियल है उसके पास एक उसके अराउंड एक सिमेट्रिक पोटेंशियल है, तो सिमेट्रिक पोटेंशियल डेफिनेटली जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि कोई एंगुलर डिपेंडेंस जो है वो इस केस में नहीं होगी अगर आपके पास पोटेंशियल जो है वो सिमेट्रिक है। लेकिन एक्चुअल क्रिस्टल के अंदर सिचुएशन जो है वो
डिफरेंट होती है। एक्चुअल क्रिस्टल के अंदर सिचुएशन डिफरेंट किस तरह से होती है जी कि ये भी हो सकता है कि आपके पास ये जो दो लोब्स हैं जो पी ऑर्बिटल्स के, ये उस चार्ज क्लाउड की डायरेक्शन में हो, या ये भी हो सकता है कि दे लाई इन बिटवीन दिस चार्ज क्लाउड, क्योंकि आपको पता है कि पी ऑर्बिटल में भी आपके पास तीन तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। ठीक है, तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं इन ऑर्बिटल्स की। तो इन ऑर्बिटल्स की डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से जो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अगर ये चार्ज क्लाउड ओरिएंटेड है इस दूसरे चार्ज क्लाउड की तरफ, तो डेफिनेटली जो सिस्टम की एनर्जी है वो इस केस में डिफरेंट होगी और इस केस में डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है कि जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेसिकली वो सिमेट्रिक नहीं होती, और उस सिमेट्रिक ना होने की वजह से वो एक एंगुलर डिपेंडेंस है जो कि आपके इस सिस्टम में आ जाएगी। एंगुलर डिपेंडेंस का मतलब है कि वो जो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि नॉन सिमेट्रिक है, वो आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की ओरिएंटेशन को अफेक्ट करेगी, और टाइम के साथ वो जो है आपकी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो प्रोसेस करेगा, वो चेंज करेगा। ठीक है, सो इट कैन इधर चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। सो इन शॉर्ट, वो जो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल प्रोड्यूस ए टॉर्क इन दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम यूं इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चूंकि अफेक्ट वो नॉन यूनिफॉर्म है और उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे अफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो प्लेन है आपका इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, विच इज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल जी, तो ये प्लेन जो है ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, कि कभी इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा एल जी, कभी हो सकता है कि एल जी आपका इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो। तो इसका मतलब है कि सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस एटम, और वो चूंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है एनी डायरेक्शन कैन एग्जिस्ट। तो इसका तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है कि ओवरऑल जो एवरेज होगा आपके इस एल जी का वो जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट गेट्स चेंज बाय ई, ओवरऑल एवरेजेस टू जीरो। तो जब आपका एल जी एवरेजेस टू जीरो हो जाता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज सेड टू बी क्वेंच। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया कि क्या इफेक्ट करेगी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल अफेक्ट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड इट विल चेंज द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड द एंगुलर मोमेंटम विल प्रोसेस सच दैट the net angular momentum will be zero. So in that case the angular momentum is said to be quenched. ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाई दिस इफेक्ट is stronger in 3D but not in 4F case। के क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3D एटम्स पे आयंस पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द 4F series। So the difference in the effect of the crystalline electric field on 3D and 4F series depend on on the strength of the crystal electric field with respect to the LS coupling strength। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि दो चीजें आ रही हैं। एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग का भी हमने यहाँ पर जिक्र किया है। देखिए हमें ये पता है कि एल और एस आपस में कपल करके टोटल जो है वो जे ए बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एल सम हाउ जो है वो स्पिन के साथ कपल्ड होता है। ठीक है, तो अगर तो वो स्ट्रांगली कपल्ड रहे स्पिन के साथ तो स्पिन एल को फ्रीली प्रिसेस नहीं करने देगी, रोटेट नहीं करने देगी। लेकिन अगर एल एस कपलिंग जो है वही वीक हो तो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे, ऑर्बिटल मोशन पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, कि वो जो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पिन को डीकपल कर देगी। एल एस कपलिंग अगर वीक है तो एल एस कपलिंग वो डीकपल हो जाएंगे, और एल एल जो है वो फिर इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एल जब इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करेगा तो वो फिर ओवरऑल जो एल है आपके पास वो एवरेज आउट हो जाएगा जीरो, जैसे कि हमने
ऊपर देखा। सो द ओरिएंटेशन ऑफ जे इज डिटरमाइंड बाय द एलएस कपलिंग, एलएस रिमेन कपल्ड टुगेदर, दे डू नॉट प्रेसेस टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट। ठीक है, वही बात कि एलएस कपलिंग अगर स्ट्रांग हो तो वो कपल रहेंगे और वो एल को इतनी आसानी से प्रोसेस नहीं करने देगा। और यही केस होता है बेसिकली 4F सीरीज में, कि 4F सीरीज में एल एल एस कपलिंग जो है वो स्ट्रांग होती है और क्रिस्टल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एल एंड एस रिमेन कपल्ड। और इसकी वजह से जो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4F आयंस के ऊपर ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। Whereas this LS coupling is weak in this LS coupling is weak in case of the 3D ions, जिसकी वजह से L और S जो है वो डीकपल हो जाते हैं और L जो है वो फिर इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है टू मेक द एवरेज जीरो। ठीक है, एंड दैट्स कॉल्ड क्वेंचिंग। और ये वो केस होता है जो कि 3D आयंस में पाया जाता है कि क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3D आयंस में एलएस कपलिंग को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से वो डीकपल होते हैं और एल जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से जो एवरेज एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, अब ये एक टेबल है जहां पर एक कंपैरिजन दिया गया है 3D ग्रुप और 4F ग्रुप में क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जीज का एलएस एनर्जीज में। और जहां पर हम देख सकते हैं कि जो 3D ग्रुप है इसमें एलएस कपलिंग एनर्जी, जो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो स्ट्रॉन्गर है और एलएस कपलिंग एनर्जीज जो है वो वीकर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी 4F सीरीज। लेकिन जो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3D सीरीज का वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी 4F सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्गर है और ये वीकर है, तो डेफिनेटली ये इसको डीकपल कर देगा और एल जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करेगा। लेकिन इस केस में ये वीक होगा और ये स्ट्रॉन्गर होंगी, ये स्ट्रॉन्गर रहेंगी, इसका मतलब है कि वो इसको डीकपल नहीं कर पाएगी, तो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांगली अफेक्ट नहीं कर पाएगी 4F सीरीज के केस में। whereas दिस क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड हाई है एज कंपेयर टू दैट इन 3D आयंस, वो स्ट्रांगली अफेक्ट करेगी एलएस कपलिंग को और उनको ब्रेक करेगी, जिसकी वजह से एल जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करेगा। सो 3 पॉइंट्स यहाँ से नोट करने के। इन 3D ग्रुप एलएस एनर्जीज आर 100 टाइम्स वीकर देन क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, and in 4F group the LS energies are 10 times stronger than the crystal electric field, and crystal electric field is 100 times stronger in 3D group than in the 4F group। ठीक है, तो अगेन इसका मतलब है कि जो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा 3D के केस में एज कंपेयर टू दैट ऑफ द 4F केस। अच्छा, अगर हम फिलिंग देखते हैं कि 3D आयंस जो है वो किस तरह से फिल करते हैं ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू, तो हमें पता है कि ये 3D आयंस की फिलिंग इस तरह से होती है जिसमें आपके पास लास्ट ऑर्बिटल्स 4F आ रहे होते हैं। लेकिन 4F में बेसिकली आयनिक फॉर्म में जैसे ही आप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से 4F से रिमूव हो जाते हैं, 3D ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ 3D। तो इसका मतलब है कि 3D ऑर्बिटल्स गेट्स एक्सपोज्ड टू द इन्वायरमेंट, क्योंकि जो पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये तो वो ऑर्बिटल्स हैं जो अंदर के जो कि कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होंगे, लेकिन ये वो वाला ऑर्बिटल होगा जो कि पार्शली फिल्ड शेल्स हैं एंड दे आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि वो जो कि डायरेक्टली एक्सपोज है तो इफेक्ट जो है क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का 3D आयंस के ऊपर ज्यादा होगा। ठीक है, वेयर एज 4F में क्या होता है जी, 4F सीरीज इज क्लोजर टू द न्यूक्लियाई एंड देयर आर मेनी ऑर्बिटल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है जी, मैंने शायद पेज ऊपर लगा दिया है जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 4F इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वहां पर तो 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे बेसिकली रिलेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में शो कर रहा हूँ एज ए फंक्शन ऑफ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि ये आप न्यूक्लियस से अवे जा रहे हैं। ठीक है, और ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं और ये इनर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है,
जो 4f सीरीज होती है उसमें जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके 4f होते हैं, जो कि लाई करते हैं इनसाइड द एटम एंड क्लोज टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो कि फील्ड हैं। ठीक है, और तो इसका मतलब है ये फील्ड और ऑर्बिटल्स जो है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो एज ए शील्ड बिहेव करेंगे टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसका वजह से उस क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है इन 4f आयंस पे बहुत वीकर होगा। बट 3D सीरीज में हमने देखा कि वहां पर वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में मौजूद थे पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके ऊपर जो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा। सो दिस इज द रीजन कि 3D सीरीज में एल और एस डीकपल हो जाते हैं। इस वजह से एल जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एवरेज आउट हो जाता है जीरो, एंड दैट्स कॉल्ड द क्वेंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वेयर एज इन 4f सीरीज एल और एस दे रिमेन कपल्ड, तो क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना ज्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इस वजह यही वजह है कि एल सम हाउ किसी तरह से एवरेज आउट जीरो हो रहा होता है 3D सीरीज के अंदर, जिसकी वजह से वो जो फाइंड हमने होम्स रूल के जरिए हमने जो टोटल जे फाइंड किया है वो एक्चुअल जे नहीं रहता क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर जो है एल जो है वो एवरेजेस आउट जीरो हो जाता है। तो अब यही वजह थी कि जब हमने देखा कि इस थ्योरी के अंदर होम्स रूल में जब हम एल को जीरो करते हैं तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट जो है वो आपस में मैच करना शुरू कर देते हैं समहाउ। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस के क्यों बेसिकली वो डिफरेंस 3D सीरीज के अंदर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द 4f सीरीज। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में जो है ये आपका ऑर्बिटल जो है इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंप्लीट हो गया है जी। सो थैंक यू।